अस्सलामुअलैकुम। मैं आज मौजूद हूँ इन्फोन यूरोप में एक और टॉपिक के साथ कि यूरोप में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें नेशनैलिटी सबसे फास्टेस्ट मिलती है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको तमाम स्टेप्स और वो मुल्क बताऊंगा जिसकी में आप बहुत ही फास्ट नेशनैलिटी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी आप एंड तक देखें। तो अगर बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप में बहुत सारे ममालिक हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ममालिक हैं, जैसे कि जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली। कुछ ममालिक बहुत तेज़ी से आपको पेपर्स देते हैं जब आप उन ममालिक में मौजूद होते हैं, जैसे कि इटली और पोर्चुगल की मिसाल आपके सामने है। स्पेन भी ऐसा ही एक मुल्क है जो आपको बहुत जल्दी पेपर्स दे देता है। लेकिन जब बात की जाती है नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी में उमूमन आपको तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं नेशनैलिटी हासिल करने में। तो अगरचे आपको लीगल कर दिया जाता है, लेकिन नेशनैलिटी में एक बहुत लंबा अरसा आपने गुजारना पड़ता है, जब जाके आपको और आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को नेशनैलिटी मिलती है। लेकिन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जर्मनी, जो कि आपको सिर्फ 3 साल में नेशनैलिटी दे सकता है। जी, ये वो मुल्क है जो आपको विद इन 3 ईयर्स, अगर आप लीगली जर्मनी में अराइव करते हैं, आप जर्मनी में आते हैं एज अ स्टूडेंट, या आप वर्क परमिट के साथ जर्मनी में आते हैं, तो जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो आपको 3 साल में नेशनैलिटी दे सकता है। लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। तो चले आते हैं उन शराइत की तरफ के वो शराइत क्या हैं। तो सबसे पहली तो शर्त यह है कि जो मैंने आपको बताया कि आपका जो टेन्योर हो, यानी कि जो आपने टाइम गुजारा हो जर्मनी में, आप लीगली आए हों और आपका सारा टाइम लीगली गुजरा हो। नंबर 2, आपने टैक्सेस पे किए हों। आप जो भी जॉब करते हैं, या आपने आप कोई किसी भी कंपनी में, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने प्रॉपर टैक्सेस पे किए हों और वो जॉब हाई पेइंग अगर जॉब है, तो इस एलिजिबिलिटी में आप शामिल हो सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंटीग्रेशन और कल्चर में आपने कितना इंटीग्रेट किया है। तो अगर आपने जर्मनी के कल्चर में इंटीग्रेट किया है और जर्मन लैंग्वेज आपने C1 लेवल तक सीख ली है, तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब आपको लैंग्वेज आती है तो आपकी एप्लीकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और कम्युनिकेशन में जब आप इम्प्रेस करते हैं तो पहले ही आपकी एप्लीकेशन वो कंसिडर कर लेते हैं। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास आइन बुर्गरुंग का टेस्ट, यानी कि जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, उसके बारे में आपको समझ हो, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है आइन बुर्गरुंग। तो अगर तो वो आपने पास कर लिया और आपके पास C1 लेवल की लैंग्वेज मौजूद है, तो आप एलिजिबल बन जाते हैं जर्मनी में नेशनैलिटी के लिए। और एक और पॉइंट ये है कि आप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी किस्म का ना हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुराद ये है आपका होम कंट्री में भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और ना ही जर्मनी या यूरोप में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी वो शराइत हैं जिसकी मदद से आप जर्मनी का 3 साला फास्टेस्ट नेशनैलिटी के प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जर्मनी के अलावा ऐसा कोई मुल्क है जो इतनी फास्ट नेशनैलिटी देता है। और बहुत से ममालिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पेपर्स दे देते हैं, लेकिन नेशनैलिटी के लिए यही मुल्क सबसे फास्टेस्ट नेशनैलिटी देता है। और तकरीबन 2025 में तकरीबन 1 लाख लोगों ने जर्मनी की नेशनैलिटी इस तरह से ली है, आइन फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू। और बहुत सारे लोग अपने फैमिली को भी नेशनैलिटी दिलवाने में कामयाब